झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के गोड़िया गांव के गरीब परिवार से रहने वाले कयूम खान ने समाज का नहीं अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। कयूम खान बताते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से था और मेरा बचपन से ही पढ़ाई करने का जज्बा दिल में था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में बाधा आई। लेकिन मेरे पिताजी ने मेहनत मजदूरी की और मेरी माँ मरहूम रहमत बानो ने मुझे सिलाई और चक्की चलाकर मुझे अच्छी तालीम के लिए कोटा भेजा। लेकिन पढ़ाई का जज्बा मेरे दिल में था, जिसका नतीजा आज आप लोगों के सामने। Lights over there. See, those are traffic lights. These are three in color: red, yellow and green. See, at present there is a red light over there. Therefore, the traffic from that and this side have stopped. Okay, I see. But what are those black and white strips showing over there? The policeman is regulating the traffic through his hand signals. Now the green light is on. What does that mean? It means now we can move. The traffic from this side can move. Thank you. You are welcome. क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के प्रति अभिभावक ध्यान दें, जिससे कई ऐसे बच्चे हैं जो क्षेत्र का और समाज का नाम रोशन कर सके। कयूम खान ने कमजोर बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए ऐप व गेम्स बनाए, जिससे बच्चे अंग्रेजी सीख सके और खुद अपने खर्च पर नोट्स तैयार करते हैं। वर्तमान में कयूम खान अकलेरा उपखंड क्षेत्र के पचोला में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। कयूम खान विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को लगातार आधुनिक तकनीक से अंग्रेजी विषय का ज्ञान सहज सरल तरीके से देने के लिए 2008 से लगातार कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों को नोट्स और रिमोट टीचिंग, आईसीटी लैब और पावर पॉइंट क्लैश गेम एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षण दे रहे हैं। खान अंग्रेजी विषय में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। इसका लाभ पूरी तरह से ग्रामीण विद्यार्थियों को मिल रहा है। वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचूला में व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सत्र 2002 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में अंग्रेजी के दक्ष प्रशिक्षक का कार्य शुरू किया था, जो लगातार चल रहा है। शिक्षा में आधुनिक तकनीक का महत्व समझाते हुए 2004 से रोजाना 5 घंटे कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। राज्य स्तर की CTOR ELTI संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने ICT के क्षेत्र में कई प्रयास अंग्रेजी विषय को लेकर किए। शिक्षक की कंप्यूटर और इंग्लिश विषय की रुचि और प्रयास को देखते हुए अमेरिकी दूतावास दिल्ली की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन और यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर काउंटी US में प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जहां 15 देशों के शिक्षकों के बीच अपने कार्य का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। इन्होंने राज्य स्तर पर ज्ञान प्रोजेक्ट में कार्य किया। प्रभावी पाठ प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर की सहायता से पावर पॉइंट लेसन तैयार किए और 6 वर्ष तक बालिका शिक्षा में शिक्षण के लिए इनका उपयोग किया। छात्रों को पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के लिए इन्होंने फ्लैश आधारित शैक्षणिक खेल बनाया, जो KBC से मिलता जुलता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी रुचि ले सके। और ये आ गया मीनिंग है लेज। लेज क्या होता है? लेज हो गया। और इसके लिए इनको राजस्थान से NCERT में बेहतर प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। इन्होंने शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए कुछ सड़क सुरक्षा वीडियो निर्मित किए हैं, जो अभिनय के माध्यम से शिक्षा देते हैं। ICT प्रयोगशाला का संचालन करते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कंप्यूटर साक्षरता से लाभान्वित किया। बच्चों को अच्छा ज्ञान मिल सके। जी, सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए नोट्स तैयार किए, उनको प्रिंट किया और अपने खर्चे पे बच्चों को वितरित किए। और कुछ
एक्स्ट्रा अध्ययन सामग्री भी मैंने उनको वितरित की। डिजिटल के माध्यम से किस तरह से आप काम कर रहे हैं और अब तक किया आपने डिजिटल के माध्यम जी, ICT लैब की जब स्थापना हुई तो मैंने अपने स्कूल में पावर पॉइंट लेसन्स के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाया और उस बच्चों को कंप्यूटर साक्षर करने के लिए प्रयास किए। और उसके बाद में मैंने फ्लैश का गेम बनाया जिससे आप KBC की तरह बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं और इंटरेक्टिव तरीके से वो सीख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने मोबाइल ऐप बनाया है जिसके माध्यम से वो घर बैठे बैठे अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और मूल्यांकन की जो उनकी हिस्ट्री है उसको भी वो सहेज सकते हैं। अभी क्या चल रहा है और इसको काम का आगे बढ़ाने के लिए? मैं और अंग्रेजी के अलावा दूसरे विषय भी बच्चे जो पढ़ते हैं तो मैं अन्य अध्यापकों को साथ में लेकर उनके लिए इस ऐप को बढ़ावा दूंगा और उनको एडमिन पावर दूंगा ताकि वो टीचर भी अपने लेसन उसमें अपलोड कर सके, अपनी क्विज डाल सके और साथ साथ में काम कर सके। इसके अलावा मेरी भविष्य की योजना ये है कि मैं पूरे स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक मोबाइल ऐप पे लाना चाहता हूँ ताकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी उसको स्कूल को बैठे बैठे मॉनिटर कर सके और सारी प्रोग्रेस की और हर बच्चे की जानकारी वो फिंगर टिप्स पे ले सके। ये अपनी स्वयं की लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नोट्स बनाकर प्रिंट कर अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित करते हैं। वर्तमान में विद्यार्थियों के घर घर जाकर गृह कार्य और क्विज कराते हैं। शिक्षक ने पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय अवकाश का सदुपयोग करते हुए विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी क्लास 10वीं हेल्प नामक मोबाइल ऐप का निर्माण किया। इसमें 16 तरह से अंग्रेजी ज्ञान अर्जित करने के तरीके बताए हैं ताकि बच्चे कहीं भी बैठकर मोबाइल ऐप के माध्यम से अंग्रेजी ज्ञान सरल तरीके से अर्जित कर सके। इसे स्थानीय और दूर दराज के विद्यार्थी लाभान्वित हुए। QR कोड से होगा ऐप डाउनलोड। शिक्षक की ओर से बनाए गए मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। ऐसे में जिले के अतिरिक्त कहीं से भी इस QR कोड के माध्यम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त भी अन्य विद्यार्थी भी इस मोबाइल ऐप का लाभ निःशुल्क अपने अंग्रेजी ज्ञान को बढ़ाने में ले सकेंगे। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।